23 अगस्त 2023 इंडिया ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया में कोई देश नहीं कर सका। इसरो की इस कामयाबी पर हम हिंदुस्तानियों के साथ साथ आज पूरी दुनिया तालियां बजा रही है। लेकिन ये मिशन इतना खास क्यों था और अब तक कोई और देश वहां क्यों नहीं पहुंच पाया जहां आज हमारा भारत पहुंच चुका है? चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े ऐसे कई सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है कि चंद्रयान 3 मिशन इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों दुनिया में हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। देखो, कोई भी स्पेस फ्लाइट मतलब स्पेस में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को उड़ाना बहुत मुश्किल काम है, और उससे भी मुश्किल काम है उस स्पेसक्राफ्ट को चांद या मंगल जैसे किसी प्लेनेट पर बिना क्रैश किए लैंड कराना। और सबसे ज्यादा मुश्किल है किसी प्लेनेट के उस हिस्से पर लैंड करना जहां लैंडिंग कंडीशन आपके खिलाफ हो। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस थी जिनकी वजह से चांद के इस हिस्से पर लैंड करना इतना ज्यादा मुश्किल था? सबसे पहले चांद के साउथ पोल पर बहुत ही ज्यादा बड़े क्रेटर्स या कहिए गड्ढे हैं। इस हिस्से में चांद की सतह इतनी ज्यादा उबड़ खाबड़ है कि यहाँ क्रैश होने के चांस बहुत ही ज्यादा होते हैं। उसके बाद चांद का यह हिस्सा ज्यादातर वक्त अंधेरे में ही रहता है, जिसकी वजह से लैंड करते वक्त स्पेसक्राफ्ट के सेंसर के साथ भी ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि सतह कितनी दूरी पर है। और तीसरी सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ का टेम्परेचर। सनलाइट ना पहुंच पाने की वजह से चांद के इस हिस्से का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इतने कम टेम्परेचर पर अक्सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन अगर साउथ पोल पर लैंड करना इतना ही खतरनाक था, तब भी इंडिया ने चांद के इसी हिस्से को क्यों चुना? चांद का साउथ पोल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अंधेरे में छिपे इस हिस्से में बर्फ के रूप में पानी के मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है, और अगर यहाँ पानी मिल जाता है तो ये एक बहुत बड़ी खोज होगी, क्योंकि अंतरिक्ष में पानी मिलने का मतलब स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल, ब्रीदेबल ऑक्सीजन और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए पीने का पानी है। और इसकी वजह से आने वाले एस्ट्रोनॉट मिशंस को और लंबे वक्त तक जारी रखा जा सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो चांद पर पानी मिलना किसी हीरे की खदान मिलने जैसा है। चंद्रयान 3 मिशन में चांद पर एक लैंडर और एक रोवर भेजा गया है, जिसमें लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। लैंडर के अंदर प्रज्ञान रोवर के अलावा 7 साइंटिफिक पेलोड्स और 9 सेंसर हैं, जिनका काम चांद की सतह का टेम्परेचर पता लगाना, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप की स्थिति का पता लगाना और चांद पर प्लाज्मा डेंसिटी का अंदाजा लगाना है। इसके अलावा रोवर में एक कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और मैग्नीटोमीटर लगे हैं। लैंडर के लैंड होने के बाद प्रज्ञान रोवर का काम चांद की सतह पर घूमकर पानी की मौजूदगी का पता लगाना और चांद की मिट्टी में मौजूद मिनरल्स को जांचना है। इंडिया के अलावा अमेरिका, चाइना और रशिया चांद के साउथ पोल पर जाने की कोशिश में काफी वक्त से लगे थे, और रशिया ने चंद्रयान 3 से कुछ ही दिन पहले 10 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर अपना स्पेसक्राफ्ट लूना 25 भेजा था, जो कि 19 अगस्त को लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इससे पहले 2019 में इंडिया का ही चंद्रयान 2 इसी लैंडिंग की कोशिश में क्रैश हो गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चांद का यह हिस्सा स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कितना अहम और लैंडिंग के लिए कितना मुश्किल है। चंद्रयान 3 चांद के एक दिन मतलब पृथ्वी के लगभग 15 दिन तक चांद की सतह की जांच करेगा, जिसके लिए इसके लैंडर पर 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो लैंडर और रोवर की बैटरी को चार्ज करेंगे और इस मिशन की एनर्जी की जरूरत को पूरा करेंगे। लेकिन उसके बाद चांद का यह हिस्सा अगले 15 दिन के लिए अंधेरे में डूब जाएगा, और बिना सनलाइट के यहाँ का टेम्परेचर -150 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसरो को उम्मीद है कि 15 दिन बाद सूरज की रोशनी फिर से लैंडर के सोलर पैनल पर पड़ेगी और इन दोनों लैंडर और रोवर को फिर से चालू किया जा सकेगा। चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ रखा गया है, जो कि चंद्रयान 2 से भी कम है। इसमें इसरो की और भी ज्यादा तारीफ करना जरूरी है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने कम बजट होने के बावजूद चंद्रयान 2 से ज्यादा पेलोड के साथ चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग की है। और बाकी दुनिया भारत की इस सफलता पर क्या कह रही है वो भी देख लीजिए। है कि भारत का लैंडर न केवल चांद पर उतरा, बल्कि उसने ये कारनामा स्टाइल के साथ किया। इस महत्वपूर्ण घटना को भारत में ऐसी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है जो कुछ ही महान देश कर सकते हैं। चांद पर झंडा गाड़ने के बाद इंडिया की आंखें अब सूरज की ओर हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में इसरो अपना अगला मिशन आदित्य L1 सूरज की ओर भेज रहा है।